अब ऐसा तो कुछ लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि ऐसा प्रोजेक्टेड है फ्यूचर में कि इंडिया और चाइना सुपर पावर्स बनेंगे, दो सबसे ताकतवर देश होंगे, इकोनॉमी वाइज, पावर वाइज। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा प्रोजेक्टेड नहीं है, ऐसा पक्का होगा। और उसके मैं रीजंस बताता हूँ, पूरे लॉजिकल रीजंस। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे देश के लोग खुश हो जाएंगे ये बात सुन के, पूरे लॉजिक के साथ में समझाता हूँ ऐसा क्यों होगा। ह्यूमन काइंड की 5,000 साल की हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, और उस हिस्ट्री के 4800 ईयर्स लगभग, मोस्ट ऑफ द टाइम 96% टाइम इंडिया और चाइना ही नंबर वन देश रहे हैं, बहुत अमीर, सबसे ज़्यादा ताकत। तो यहाँ पे वर्ल्ड की 50% जीडीपी, 60% जीडीपी इन दो देशों में ही आती रही है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल रही है, तो लोग आके यहाँ बसते रहे। यहाँ पे क्लाइमेट इस तरीके का रहा है कि यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी इस तरीके से है इंडिया और चाइना की कि अर्थ टिल्टेड जब होती है, अर्थ इस तरीके से टिल्टेड है कि सबसे ज़्यादा लाइट सन की डायरेक्टली यहीं पड़ती है, तो गर्मी भी यहाँ बहुत पड़ती है और यहाँ सर्दी भी बहुत पड़ती है। तो एक तो क्लाइमेट, ज्योग्राफी, ये सारे रीजंस हैं कि लोग यहाँ बसते रहे हैं। यहाँ पे 40% के अराउंड पॉपुलेशन बसती है इन दो देशों में ही हमेशा से। तो ये रीजंस हैं। दूसरा, जब कोई चीज इतने लंबे समय तक नेचुरली जो रहती है और वो बिगाड़ दी गई हो किसी एक्सटर्नल कारण की वजह से, अंग्रेजों ने आके ये चीजें बिगाड़ दी यहाँ पे, तो वो रिस्टोर होंगी। 200 साल में बिगड़ी है, पिछले 200 साल में 200 साल और लगेंगे, रिस्टोर हो जाएगी। और उसमें भी मैं ये बोल रहा हूँ, फाइनली जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इंडिया नंबर वन देश होगा, चाइना नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हिस्ट्री के ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द पीरियड, इंडिया ही नंबर वन रहा है, चाइना कम टाइम के लिए नंबर वन रहा है। तो नेचर यही है, मतलब नेचर की ओरिजिनल पोजीशन यही है कि इंडिया नंबर वन हो। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इंडिया नंबर वन होगा, चाइना नंबर टू होगा और यूएस नंबर थ्री होगा।